नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कामचोर। अंजलि बहू, डिलीवरी के बाद 1 महीना हो गया है तुम्हें आराम करते हुए। अब तुम थोड़ा हाथ लगाना शुरू करो। मुझसे नहीं होता इतना काम इस उम्र में। और कितनी सेवा करवाओगी? माँ जी, मैं कौन सा आपसे सेवा के लिए बोल रही हूँ। मैंने तो कहा था कि मुझे माँ के पास जाने दें। आपको भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी और मुझे भी कुछ महीने आराम मिल जाएगा। डॉक्टर ने शारीरिक तौर पर कमज़ोर बताया है। मुझे ठीक होने में थोड़ा समय लग जाएगा। मेरा पोता मेरे पास रहेगा, ना कि तुम्हारे मायके जाएगा, जहाँ कोई आराम नहीं मिलता, वहाँ कोई सुख साधन नहीं जो यहाँ पर है। तुम्हें यहीं रहना है। अब थोड़ा थोड़ा काम किया करो ताकि जल्दी ठीक हो जाओ। अंजलि को ना चाह कर भी ससुराल में रहना था और थोड़ा बहुत काम करने का प्रयास भी करती थी। मुन्ने को वो अपना ही दूध पिलाती थी, इसलिए उसके आसपास ही रहना पड़ता था ताकि जब वो रोए तो उसकी आवाज़ सुन सके। पर बिमला जी बहू को कामचोर समझती थी कि जब भी मुन्ना रोता है तो बहू खिसक लेती है। एक दिन मुन्ना रो रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर अंजलि दौड़ी हुई आई। माँ जी से आग्रह किया, मुन्ने को मुझे दे दीजिए, मैं दूध पिला दूंगी, वो भूखा हो गया है। अच्छा, तुझे ही इसकी बहुत फिक्र है, हमारा तो ये कुछ लगता नहीं। हर वक्त तू इसे लिए रहती है, बस काम ना करने का बहाना खोजती रहती है। बहू, तू बहुत कामचोर हो गई है। तू इसे मेरे पास रहने दे, मैं इसे ऊपरी दूध पिला दूंगी। आजकल बच्चों के लिए बहुत से बाजार में पाउडर उपलब्ध हैं, तो परेशान होने वाली या घबराने की बात नहीं है। अंजलि कुछ बोल ना सकी उनके आगे, और मुन्ने को पाउडर वाला दूध पीता देख उसे दुख हुआ कि उसके होते हुए भी बच्चे को बाहर का दूध पीना पड़ रहा है। अंजलि मन ही मन मनाती रही, बस मुन्ने को नुकसान ना कर जाए ये सब। और जिस बात का डर था वही हुआ। मुन्ने ने आधे घंटे बाद ही उल्टी कर दी थी और रो रहा था, किसी भी तरह चुप नहीं हुआ। अंजलि ने जल्दी से फ़ोन मिलाकर अपने पति मानव को बुलाया और फिर उसके साथ मुन्ने को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। जब डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने बताया कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही दें। वो अभी बहुत छोटा है कुछ भी हजम करने के लिए। पाउडर वाला दूध बच्चे को मजबूरी में देते हैं जब माँ का दूध ना हो रहा हो। मैं कुछ दवाई लिखे दे रहा हूँ, इससे बच्चे को आराम मिल जाएगा, और माँ के लिए कुछ दवाई और पाउडर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना दूध दे सकें। मानव जब घर लौटा तो बहुत नाराज़ हुआ माँ पर। क्या ज़रूरत थी बच्चे को बाहर का दूध देने की, उसे इन्फेक्शन हो गया ना। जब अंजलि है वो अपना दूध पिला सकती है, उसे पौष्टिक आहार दो और ऐसा खाना दो जिससे माँ का दूध ज़्यादा बन सके और वो मुन्ने का पेट भर सके। इसके अलावा अब कोई कुछ नहीं देगा मुन्ने को। पर बेटा, मैं घर का काम करते करते थक गई हूँ। अब बहू कब तक आराम करेगी? मुन्ने को हर वक्त तो नहीं लिए रह सकती, इसलिए माँ मैं खाना बनाने वाली रख रहा हूँ थोड़े महीनों के लिए। और अंजलि अपने मायके जा रही है ताकि वो मुन्ने का ध्यान रख पाए सही से, नहीं तो तुम इसका ख्याल नहीं रख पाओगी। माँ, तुमको ध्यान रखना चाहिए था कि बच्चे को दूध के अलावा और कुछ नहीं देना है। बच्चे को माँ का दूध पिलाना कोई बहाना नहीं, बल्कि एक माँ की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे का ख्याल रखे, और परिवार की जिम्मेदारी है कि वो माँ और बच्चे को समय दें ताकि बच्चे की अच्छी परवरिश हो सके। बिमला जी कुछ बोल ही नहीं पाईं क्योंकि गलती उनकी थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।